हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है औसत। आइए पढ़ते हैं औसत, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और सार ट्रिक के साथ। ये वीडियो जो है वो पार्ट 1 है, यानी कुछ बेसिक फार्मूलाज और उनके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो आइए टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं पार्ट 1। पहला हम आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, यानी पहले आप जान लो एवरेज होता क्या है। एवरेज का हिंदी होता है औसत, यानी औसत कहते किसे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके बाइक की बात करते हैं। यदि आप अपना बाइक चलाते हैं तो आपसे कोई पूछता है कि आपकी बाइक कितने की माइलेज देती है, तो आप बोलते हो 45 की, 40 की, 30 की, यानी आप कोई एक नंबर बताते हो। लेकिन बाइक रोज़ तो माइलेज उतना देती नहीं, यानी कि अगर आपको रोड अच्छा मिले, आप हाईवे पे जा रहे हो, तो आपकी बाइक जो देगी वो एवरेज देगी कम से कम। मान लो 40 की दे रही है, 50 की, कुछ भी ले लो, मान लो 50 की दे रही है। लेकिन यदि आप कहीं कच्चे रास्ते पे चल रहे हो तो आपकी बाइक कितने की देगी, 40 की देगी, 35 की देगी। तो फिर आप उससे ये तो बताते नहीं कि एक दिन मैं चला तो 50 का दिया, एक दिन चला तो 40 का दिया, एक दिन 35 का दे रहा था। ऐसा तो आप बताते नहीं हो। तो आप किसी एक नंबर का यूज़ करते हो, यानी कि 35 बोल देते हो, 40 बोल देते हो। तो एवरेज होता क्या है? एवरेज कई नंबर के लिए जब आप एक नंबर का प्रयोग करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। एवरेज का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स अपन नंबर ऑफ ऑल टर्म, यानी जिन नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है उन सबको जोड़ दो और उसमें वो कितने नंबर थे उससे भाग दे दो, तो आपका एवरेज आ जाएगा। आइए एवरेज निकालने के लिए हम आपको 4 ट्रिक बताएंगे। चारों ट्रिक एक से बढ़ के एक हैं। इनमें से आपको जो ट्रिक पसंद आए आप यूज़ कीजिए और सेकेंड्स में आंसर निकालिए। ठीक है, बढ़ते अपने सेकंड मेथड की तरफ। ये मेथड तो जो है वो यूनिवर्सल है, यानी किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। लेकिन जो हमारा सेकंड मेथड है वो है एपी के लिए, यानी इफ़ द नंबर्स आर इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि आपको जो नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में जिनका आपको एवरेज निकालना है वो एपी में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब मैं आपको बता दूँ कि एपी क्या होता है। एपी होता है ऐसे नंबर जिनके बीच का अंतर समान हो, यानी 5, 10, 15, 20 सबके बीच का अंतर आप देख सकते हो कि 5 है, यानी ये नंबर किस में है? एपी में है। तो ऐसे नंबर हो जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके बीच का अंतर कितना है? एक एक का है, तो ऐसे नंबर एपी में कहे जाते हैं। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई नंबर एपी में है उनका आपको निकालना है औसत। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको करना क्या है? पहला नंबर और प्लस लास्ट वाला नंबर और उसमें 2 से भाग दे देना है। जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 का ही आपको औसत निकालना है, तो आपको करना क्या है? पहला नंबर क्या है इसमें? पहला नंबर है 5 और लास्ट नंबर क्या है? 10, यानी 5 और 10 को यहाँ जोड़ा और 10 को जोड़ के इसमें 2 से भाग दे दिया। ठीक है, 2 से भाग दे दिया तो कितना हो गया? हमारा आंसर आ गया 7.5। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। इससे भी शानदार ट्रिक की तरफ आपको ले चलते हैं। ये देखते हैं मेथड नंबर थर्ड, यानी इफ़ द नंबर्स आर इन एपी देन द मिडिल टर्म विल बी एवरेज। यानी अगर नंबर्स एपी में हैं तो करना क्या? आपको कुछ नहीं करना है, देखते आंसर बताना है। जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं, इनमें जो बीच वाली सबसे बीच की संख्या वही इसका एवरेज हो जाएगा। चूँकि ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवरेज में हैं तो हमें क्या करना है? देखना है सबसे बीच में कौन है। तो 3 संख्या इधर हो गई, 3 हो गई इधर। अब बीच में बचा क्या? बीच में बचा 7 और 8 के बीच में जो होता है वही यहाँ बीच में बच गया। 7 और 8 के बीच में क्या होता है? 7.5, यानी इसका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 7.5। आइए समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। ये एग्जाम्पल देखते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एवरेज निकालिए। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको देखना है बीच में कौन सी संख्या है। इसमें 3 संख्याएँ इधर, 3 संख्याएँ इधर, बीच में बचा 5, यानी इसका एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, इससे शानदार ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। यानी 3 संख्याएँ इधर, 3 संख्याएँ इधर और बीच में जो है संख्या वही आपको आंसर बता देना है। अगर आपसे कोई पूछे 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम सॉरी दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे 5, 10, 15 का एवरेज कितना होगा, तो चूंकि 3 टर्म है एपी में है तो आप बोल दोगे उसका एवरेज कितना होगा? बीच वाली संख्या यानी कि 10। बहुत अच्छे। ठीक है, चलते हैं अपने फोर्थ मेथड की तरफ, यानी जिसको हम लोग एज्यूम मेथड भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो आपका फोर्थ मेथड है वो बहुत ही शानदार मेथड है। ये मेथड से आप बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए आइए थोड़ी कोशिश करते हैं। तो इसका जो स्टेप फर्स्ट होता है, आप स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि हमें अपने मन से, यानी यदि आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं जिनका आपको एवरेज निकालना है तो अपने मन से उनमें से किसी एक नंबर को हम मान लेते हैं कि चलो भाई इन सब का एवरेज क्या है? वही नंबर है। अब कंडीशन क्या है? आप जिस नंबर को मान रहे हो वो जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे बड़ी होनी चाहिए और जो सबसे बड़ी होगी उससे छोटी होनी चाहिए। यानी बीच का कोई भी नंबर अपने मन से मान लो कि यही इसका एवरेज होगा। बस मान लिया, एवरेज निकल गया। ये देखते हैं कैसे।
ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे। तो मान लो सपोज़ कि हमें निकालना है एवरेज 2 3 4 5 6 7 8 का। हमें एवरेज निकालना है 2 3 4 5 6 7 8 का। हमने क्या किया, कोई भी एक नंबर मान लिया। मानो हमने मान लिया कि इसका एवरेज कितना है, हमने इसका एवरेज 4 मान लिया। अब अगर हमने इसका एवरेज 4 मान लिया तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, हम देखते हैं। सब नंबर को ऐसे हमने लिख दिया। अब ये जो पहला इसमें है यानी 2 है, 2 ये जो हमने एवरेज माना है 4, इससे कितना कम है, 2 कम है ना, तो -2 यानी कितना कम है, -2। ठीक है, जो 3 है वो इस 4 से कितना कम है, वो इस 4 से है कम 1 यानी -1। 1 कम है, -1 ये कम है, इसलिए मैं इसको माइनस में लिख रहा हूँ। ये जो 4 है, हमने 4 को इसका एवरेज माना, ये 4 है वो 4 से कितना कम है यानी 0। 4 और 4 तो बराबर ही हैं तो 0 हो गया। ये अगला टर्म है 5। देखते हैं, ये हमने एवरेज माना है 4 और ये है आपका 5 यानी इससे कितना अधिक है, +1, 1 अधिक है। आगे देखते हैं, ये आपका 6 और आपने एवरेज माना है 4 यानी जो 6 है वो 4 से कितना अधिक है, वो +2 अधिक है। फिर अगला है 7, वो ऐसे ही 4 से कितना अधिक है, +3 और ऐसे ही 8 कितना अधिक है, +4। आपको कुछ नहीं करना है, इन सारे नंबर्स को आपको ऐड कर देना है। तो -2 -1 हो गया -3। उसके बाद -3 और +3 ये कैंसिल हो गया आपका, ये +3 और ये -3 कैंसिल हो गया। अब बचा आपका कितना, 4 2 6 और एक 7, बचा आपका 7। यानी अगर आपने इन सबको जोड़ा तो आपका कितना बच गया, आपका बच गया 7। अब आपका 7, ये आपका 7 बच गया। अब आपको करना क्या है, जो भी आपका नंबर बचा है, ये तो आपका योग हो गया। और मैंने आपको औसत बराबर बताया था, योग बटा नंबर, कितने नंबर हैं, तो आपका योग आ गया 7। और कितने नंबर हैं, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, इनको गिनते हैं तो ये नंबर भी आपके आ जाएंगे 7। यानी आपका जो ये योग आया है 7, उसमें कितने नंबर हैं, 7। तो 7 में 7 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 1। दोस्तों आपका जो यहाँ पे आया है वो है +1। आपने एवरेज माना था 4, उसमें आपने कितना आ गया, +1 आ गया। 4 में 1 को जोड़ दिया, इसका एवरेज आ गया 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। यदि आपको समझने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है तो आप एक काम करो, इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से इस ट्रिक को देख लो, आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। बड़े से बड़े क्वेश्चन ऐसे CGL से HSL का क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर पाओगे। ठीक है, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ये नोट क्या है, दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर एनी नंबर्स विच आर इन AP और नॉट इन AP। यानी ये जो मेथड है वो सभी टाइप के नंबर के लिए, किसी भी चीज़ का आपको औसत निकालना उसके लिए निकल जाएगा, या वो AP में हो या ना हो, सबके लिए। AP में अगर नंबर है, सबसे बेस्ट उसका होता है कि हम उसके बीच वाले को ही उसका औसत मान लें। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये बहुत ट्रिक अच्छा है, आप 1-2 सेकेंड में ही निकाल सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस ट्रिक 4th वाले का। 5 15 20 25 और 29 का हमको क्या करना है, औसत निकालना है। हम देख सकते हैं कि ये जो है ये AP में नहीं है, क्योंकि 5 और 15 के बीच का अंतर कितना है, 10 है, और 15-20 का अंतर कितना है, 5 है, यानी अंतर अलग अलग है। तो ये नंबर क्या है, AP में नहीं है। और चूँकि ये नंबर AP में नहीं है, हमने क्या किया, हमारा पहला स्टेप होता है इसमें से कोई भी एक हम इसका एवरेज मान लेते हैं। मान लो इसका एवरेज हमने मान लिया 20, हमने इसका एवरेज मान लिया 20। अब चूंकि हमने इसका एवरेज इस 20 को मान लिया है, हमें करना क्या है, इन सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख देना है। हमने सारे नंबर्स को लिख दिया। हमने एवरेज इसका माना है कितना, हमने इसका एवरेज माना है 20। अब चूंकि हमने इसका एवरेज 20 मान लिया है, हमें क्या करना है, 5 इस ये जो 5 है वो इस 20 से कितना कम है, इस 20 से वो कम है 15, तो यहाँ हो गया -15। फिर ये 15 है, ये 15 इस 20 से कितना कम है, ये है -5, -5 कम है। ये 20 है, वो इस 20 से कितना कम है, तो 0, ये दोनों बराबर ही हैं। ये 25 ऐसे ही +5 और ये 29 है, इससे 9 अधिक है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इन सारे नंबर्स को हमें जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, -15 -5 0 5 9, यहाँ पे हमने इन सबको जोड़ा है। आप जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने इन सबको जोड़ा है। आप जोड़ेंगे तो जोड़ के आप पाएंगे -20 और +14, यानी आप आ जाएंगे -6। यहाँ आप आ जाएंगे कितना, -6। हमने आपको बताया कि जितना भी आप पाते हैं उसमें ये कितने नंबर हैं उनसे भाग दे देना। ये नंबर है 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे 5 नंबर दिए हुए हैं। तो ये जो आपका योग आया है -6, ये आपका जो योग आया है -6, इसमें आपको क्या करना है, इस कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो 5 से यहाँ आपको भाग दे देना है। आप आ जाओगे -1.2। अब करना कुछ नहीं, आपको सारा कुछ मिल चुका है। पहले आपने एवरेज माना था 20 और फिर आ गया -1.2, तो 20 में -1.2 को जोड़ दो, तो 20 - 1.2 हो गया, तो कितना हो गया, 18.8। यही आपका हो जाएगा एवरेज। बहुत ही आसान ट्रिक है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। ये ट्रिक अगर आप लोग एज्यूम मेथड समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से हल कर लोगे। आगे वीडियो जब पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आएगा, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिनको हम एज्यूम मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एज्यूम मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझ लें। बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो, अपने अगले मेथड की तरफ।
ठीक है दोस्तों, आगे हमारा है सम यूजफुल फार्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशन, यानी कुछ यूजफुल फार्मूला हैं उनके अनुप्रयोग देखते हैं। यानी कि एवरेज ऑफ n इवन नंबर्स, यानी नोट फर्स्ट n इवन नंबर, यानी पहले अगर n इवन नंबर का आपको बोले कि इसका एवरेज निकालना है, जैसे कि आपको बोलता है कि लगातार 10 सम संख्याओं का या पहले 10 सम संख्याओं का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है n+1। यानी आपको बोल रहा है लगातार 10 संख्याओं का आपको औसत निकालना है, तो कितने संख्याओं का बोल रहा है, 10 संख्याओं का आपको उसमें एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल हमने यहाँ इसका ले रखा है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स, यानी पहले 9 इवन नंबर्स था, यानी पहले 9 इवन नंबर्स का, पहले 9 सम संख्याओं का आपको एवरेज पता करना है। आपको करना कुछ नहीं है, कितने संख्या का पूछ रहा है, 9 संख्या का पूछ रहा है, 9 में एक जोड़ देना है 10, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे फार्मूले की तरफ, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट n आड नंबर। ये तो इवन नंबर था, यानी सम संख्या के लिए था। अब यहाँ हम देखेंगे विषम संख्या के लिए, यानी पहले अगर n विषम संख्या का बोले, जैसे कि आपसे बोल रहा है कि पहले, या ये एग्जांपल देखते हैं, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर, यानी आपसे बोल रहा है पहले 9 विषम संख्याओं का एवरेज निकालिए, तो यहाँ क्या होगा आंसर, बहुत ही आसान है, जितने संख्याओं का बोल रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहले 9 संख्याओं का निकालना है, तो इसका आंसर एवरेज कितना हो जाएगा, 9, इसका एवरेज हो जाएगा 9। बहुत ही आसान है दोस्तों। आगे देखते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी आपको बोले कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। इसके लिए फार्मूला क्या है, आपको इसके लिए फार्मूला दिया गया है n+1/2, यानी जितने नंबर को पूछ रहा है उसमें आपको एक जोड़ना है और एक जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी पहले 5 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। तो इस फार्मूले पर रखने पर, यानी 5 संख्याओं का पूछ रहा है, तो 5 + 1/2, यानी आप यहाँ देख सकते हो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, कितने नंबर का पूछ रहा है, n मतलब 5 नंबर का पूछ रहा है, 5 + 1/2 या 6/2 = 3। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी इस वीडियो को हम कई पार्ट में बांटने वाले हैं। आप सभी पार्ट को देखें, आपको औसत बहुत अच्छी तरह के तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।